विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा, ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसमें आज हमने करना साहित्यिक स्रोत, ठीक है। तो लिटरेरी सोर्सेज में क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु साहित्यिक स्रोत त्रुटि युक्त भी होते हैं, गलत भी लिखा होता है, कई बार बड़ा चढ़ाकर भी लिखा होता है। साहित्यिक विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण एवं पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं। इनमें तिथिक्रम व ऐतिहासिकता का अभाव होता है। इसके बावजूद साहित्य में बहुत ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है जिनसे इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धार्मिक साहित्य, नंबर 2 लौकिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य में क्या क्या आता है, तो धार्मिक साहित्य में आता है ब्राह्मण साहित्य। क्या आता है, ब्राह्मणेतर साहित्य। अगर इसके भी दो भाग करें हम धार्मिक साहित्य के, तो एक हो गया ब्राह्मण साहित्य, एक हो गया ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है, वैदिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है, ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या आता है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। क्योंकि ब्राह्मण धर्म से अलग धर्म है बौद्ध धर्म, और वैसे भी ब्राह्मण धर्म का विरोध किया इन्होंने, तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ऐसे लौकिक साहित्य में दो तरह के साहित्य होते हैं, एक होते हैं ऐतिहासिक, एक होते हैं अर्ध ऐतिहासिक। इतना समझ में आ गया, ठीक है जी। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ एवं ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, पुराण, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य आते हैं। क्या क्या आते हैं, वेद, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, वेदों को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उनको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है। फिर आरण्यक, जंगल बुक्स बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है, ये रुडियार्ड किपलिंग वाली जंगल बुक नहीं है, ये जंगल बुक मतलब जंगलों में पढ़ी जाने वाली पुस्तकें हैं। कौन, आरण्यक। ऐसी उपनिषद मतलब दर्शन, उपनिषद मतलब समीप बैठना, गुरु के समीप ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। संख्या कितनी, 108। अब डिटेल में बता रहा हूं मैं। सूत्र हो गए, पुराण हो गए, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य, इनकी पूरी डिटेलिंग करेंगे। सबसे पहले वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास थे। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, यानी इसका मतलब ईश्वर द्वारा रचित है। वेद इसके द्वारा, पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, इसलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। वेद त्रयी में 3 रखे जाते हैं खाली, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर का अधिक और राजनीतिक जीवन का कम ज्ञान प्राप्त होता है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच सब सिंधु प्रदेश में की थी। तो ऋग्वेद का काल कब का माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, चैप्टर जिन्हें बोलते हैं हम लगभग, ठीक है। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक सूक्त ओम से शुरू हुआ है, इसलिए 1028 बार ओम आया है किसमें, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में देवताओं की स्तुति है। और सिंपल जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में है क्या, तो आपने बोलना है देवताओं की स्तुति है। किसकी, कुछ मंत्रों में ही ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है। यथा एक स्थान पर 10 राज्य युद्ध का प्रसंग प्राप्त होता है। इस युद्ध में भरत कबीले के नेता सुदास और उनके पुरोहित वशिष्ठ ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संग यानी पुरोहित जो है ये विश्वामित्र को पराजित किया था। राजा सुदास के पुरोहित थे पहले विश्वामित्र, उसने उनको हटाकर वशिष्ठ को रख दिया। विश्वामित्र जी ने 5 आर्य और 5 अनार्य जातियां, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस, द्रुहा, अनिल, पक्त, भलानस, शिव और विशानिन, इन सबके साथ मिलकर राजा सुदास से पर आक्रमण किया। तो ये परुष्णी नदी के तट पर हुआ। रावी का पुराना नाम क्या है, परुष्णी। क्या है, परुष्णी। तो रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ जिसमें राजा सुदास जीत गया। उसने इन 10 के 10 कबीलों को क्या कर दिया, आर्य अनार्य कबीलों को
यानी विश्वामित्र को पराजित किया। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही अगला वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। इसमें प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह है। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल क्या है? आंसर सामवेद है। उसके बाद यजुर्वेद आता है। इसमें यज्ञों के विधि विधान और नियमों का उल्लेख मिलता है। सिंपल आंसर याद रखना है आपने कि यज्ञों के विधि विधान और अश्वमेध यज्ञ में क्या करना है, राजसूय यज्ञ में क्या करना है। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे ना। अब जैसे अश्वमेध यज्ञ है वो राजा की शक्ति को प्रदर्शित करता था। एक घोड़ा छोड़ा जाता था, भगवान राम ने भी छोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ कराया था। जब लव कुश ने पकड़ा था वो घोड़ा, पता है ना, और पराजित कर दिया था लव कुश ने। हनुमान जी को भी बांध दिया था, लक्ष्मण जी को भी, भरत को, सबको। क्या तो किस यज्ञ में क्या करना है उसकी विधि कहाँ मिलती है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के दो भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य में है और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। सभी वेद पद्य में है, किंतु यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और प्रोज और पोइट्री, प्रोज और पोइट्री दोनों में लिखा गया है। इस ग्रंथ में भी ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। इसमें 731 सूक्त हैं, 5967 मंत्र हैं, पद्य में है। इसमें अंधविश्वासों तथा जादू टोना आदि का विवरण प्राप्त होता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है? आंसर पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। राजा परीक्षित सुना है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरुक्षेत्र, कुरुवंशी सुने हो महाभारत में। हाँ, हर वेद के अपने उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ठीक है। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी ने की, भगवान धन्वंतरी है ना, समुद्र मंथन में निकले थे। गंधर्व वेद की रचना भरत मुनि ने की। क्या? नाट्य शास्त्र सुना है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। तो मैंने कहा वेदों के उपवेद भी पढ़ने हैं आपने। तो ऋग्वेद का क्या हो गया? आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी। सामवेद का हो गया गंधर्व वेद भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भी याद रखना है। सबसे प्राचीन पुस्तक है किस पर? संगीत पर। किस पर? आज भी सुर कितने हैं? सारे गा मा पा धा नी सा। कितने सुर हैं? हाँ, 7 ही है बस। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, विश्वामित्र ने की इसकी रचना, युद्ध कला से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वो शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद विश्वकर्मा। रचना किसने की? उपरचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, इससे संबंधित चीजें बताई गई है। ठीक है भाई। तो आयुर्वेद में चिकित्सा कार्य होते हैं, गंधर्ववेद में कला और संगीत से संबंधित है, धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित है और शिल्पवेद स्थापत्य कला से संबंधित है, भवन निर्माण से संबंधित है। ठीक है। कुछ महिला ऋषिकाएं बता रहा हूं मैं। मंत्र दृष्टा, ऋषियों की तुल्य नारी भी वैदिक मंत्रों की दृष्टा थी। ऋग्वेद में ऐसे 21 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा दृष्ट मंत्र अधिकांशतः ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। पहला और 10वां मंडल नया है ऋग्वेद का। पहला और 10वां मंडल नया है। नया है। तो 21 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। इनके द्वारा दृष्ट मंत्र अधिकांशतः ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इन ऋषिकाओं के नाम बता रहा हूं मैं। श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा और मनु। मनु सुना है? मनु स्मृति। ठीक। कामायनी, जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी एक कामायनी, वो अलग है। ये कामायनी महिला का नाम है, ऋषिका का नाम है, जिन्होंने मंत्रों की रचना की है। किसमें? वेदों में। सची, पोलोमी, सार्परागी, यमी वैवस्वती, देवजामय, इंद्रमातर, इंद्राणी, शाश्वती, अंगिरसी, रोमसा, ब्रह्मवादिनी, गोधा ऋषिका, उर्वशी,
सूर्या सावित्री, अदिति, दाक्षायणी, घोषा, घोषा काक्षीवती, अपाला आत्रेयी, नदी ऋषिका, लोपामुद्रा, विश्ववारा आत्रेयी, वाक आम्भृणी, जहू ब्रह्मजया, शर्मा ऋषिका और यमी। ये इतनी सारी ऋषिकाओं के नाम मिलते हैं। पहले बालिकाओं के नाम ऐसे ही होते थे, ये वैदिक नाम है। इसमें कुछ लोग रखते भी हैं नाम, जैसे लोपामुद्रा रख देते हैं, ठीक है। श्रद्धा कॉमन है, अदिति, दो थे ना, बाद में फिर कथाएं हैं कि दिति और अदिति, दिति के दैत्य पैदा हुए, अदिति के देवता पैदा हुए, है ना, कुछ ऐसी कहानियां हैं। चलो, दिति और अदिति, हाँ, दिति से जो पुत्र हुए वो दैत्य, और अदिति से पुत्र हुए वो देव, और फिर देवासुर संग्राम देवताओं और दैत्यों के बीच में। चलो छोड़ो, अगला मैं बता रहा हूं कौन सा, यजुर्वेद मैंने बता दिया, अथर्ववेद बता दिया, ब्राह्मण ग्रंथ बता रहा हूं। इसके बाद में क्या बता रहा हूं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, वेदों का परिशिष्ट किन्हें कहा जाता है, आंसर ब्राह्मण ग्रंथों को कहा जाता है। वेदों की व्याख्या करने के लिए, क्योंकि वैदिक संस्कृत तो बहुत टफ है, नहीं पढ़ पाओगे, आम व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, उसके लिए तो गुरु का होना आवश्यक है वैदिक संस्कृत पढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि यहां से लेके जो अक्षर हैं वो एक ही छत के नीचे हैं, उसको तोड़कर पढ़ना पड़ता है। कैसे, आप तो जैसे अब ऐसे पढ़ रहे हो ना हिंदी को कि ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन समाज, तो वो तो एक ही छत मतलब एक ही लाइन के नीचे बहुत लंबा सा पूरे पेज को भरने वाला एक ही वो है क्या, बीच में सर्ग भी है, बीच में हलंत भी है, कहां पर क्या उच्चारण कैसे करना है, तो उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इन्हें वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। वेदों की व्याख्या करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में हुई। इसमें हुई, गद्य मतलब प्रोज की पोइट्री, प्रोज। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार से पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय और यजुर्वेद के दो ब्राह्मण हैं, कौन से, शतपथ और तैत्रीय। शतपथ और सामवेद के हैं पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी है। पंचविश, षड्विश और जैमिनी है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। अथर्ववेद का क्या है, गोपथ, ठीक है भाई। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्रीय हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का विवरण प्राप्त होता है। विदेह समझते हो, वैदेही माता सीता का नाम है, विदेह नरेश, जनक की पुत्री वैदेही। हाँ, कुरु आगे चलकर कुरुक्षेत्र, ठीक है भाई। प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ का स्थान आता है। किसका, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, जैमिनीय और षड्विश, अद्भुत भी बोलते हैं षड्विश को, जिन्हें तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इसमें कर्म कांडों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का वर्णन है। इसके बाद आते हैं भाई आरण्यक ग्रंथ, जंगल बुक्स। इन ग्रंथों की रचना एकांत जंगल में की गई। आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक पक्षों का उल्लेख मिलता है। इन्हें रहस्य भी कहा गया है। इनका प्रमुख विषय प्राण विद्या है। क्या है, प्रमुख आरण्यक ग्रंथ जो हैं वो ऐत्रेय आरण्यक, कौशितकी आरण्यक, तैत्रीय आरण्यक, जैमिनी आरण्यक। क्या क्या बताया मैंने, ऐत्रेय, तैत्रेय, शतपथ आरण्यक, जैमिनी, बृहदारण्यक, कौशितकी और छांदोग्य। और छांदोग्य, ठीक है, उपनिषद भी आएगा, छांदोग्य उपनिषद सामवेद का, पर मैं बता रहा हूं संख्या कितनी है, 7 है। आरण्यकों की संख्या कितनी है, कई बार इतने में काम चल जाता है, पूछेगा आरण्यकों की संख्या कितनी है, आपने खाली 7 वाले पे टिक मारना।
कभी कभी पूछता है कौन कौन से हैं, मेंस में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐत्रेय है, तैत्रेय है, शतपथ है, जैमिनी है, बृहदारण्यक है और कौशितकी और छांदोग्य है। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई क्या, उपनिषद। आरण्यकों में जिन दार्शनिक विचारों का सूत्रपात हुआ उनका विस्तृत एवं विकसित स्वरूप उपनिषदों में प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, कर्म, ब्रह्म तथा सृष्टि से संबंधित दार्शनिक चिंतन आते हैं। इनका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है? उपनिषद है। भारतीयों का दर्शन कहाँ मिलेगा? उपनिषद में मिलेगा, जिन्हें 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जब विश्व में कोई ज्ञान नहीं था, उस जमाने में हमारे यहाँ किस पर चर्चा कर रहे थे लोग? जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, सृष्टि क्या है ना? ये दार्शनिक चिंतन कर रहे थे। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में की गई थी। मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख हुआ है। आदिगुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखे। इन्हीं 10 उपनिषदों को प्राचीनतम व प्रमाणिक माना जाता है। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कौन कौन से? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। कौन सा? मुगल काल में दारा शिकोह ने काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया, जिसको सिर्र अकबर कहा गया। सिर्र अकबर का मतलब होता है महान रहस्य। ठीक है, और इन्हीं को सिर्र असरार भी कहा गया, रहस्यों का भी रहस्य नाम दिया। किसने? दारा शिकोह। कौन दारा शिकोह? शाहजहां का बड़ा बेटा, जिसको औरंगजेब ने मार दिया। ठीक है, मार भाई कैसा काम कर रहा है? काफिरों वाले काम कर रहा है, उपनिषद पढ़ रहा है ना? इस्लाम में मना है दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ना। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपके। हाँ जी, हाँ, ऐत्रेय उपनिषद, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, मैत्रेय, सब आपको उसमें भी मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत ज्ञान जो है नेट पे अगर आप जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा। बाकी ऋषिकेश में रह रहे उपनिषद पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर, वहां जाइए। पहले फिलहाल पेपर निकालिए। चलिए, वेदांग। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि में सहायक थे। प्रमुख वेदांग कौन कौन से हैं? तो वेदांग जो है 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यानी वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कल्प नामक वेदांग में विभिन्न विधानों का संकलन है, जो कल्प सूत्र के नाम से विख्यात है। ये छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र रूप में लिखे गए हैं, जिससे विस्तृत वैदिक साहित्य को व्यावहारिक उपयोग हेतु संक्षिप्त किया जा सके। कल्प सूत्र 4 भागों में विभक्त है, जो 4 भागों में विभक्त है। कल्प सूत्र स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। और प्राचीनतम ज्यामिति का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? सुलभ सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? अरे कल्प सूत्र के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष बताया मैंने आपको। 6 वेदांग बताए, तो बता देता हूं मैं। शिक्षा में क्या है? शिक्षा की तुलना नासिका से की गई, नाक से। वेदों की नाक क्या कौन है? शिक्षा। वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध वर्ण प्रयोग हेतु निर्मित किया गया। वैदिक शिक्षा के प्राचीनतम ग्रंथ प्रातिशाख्य हैं। क्या है? जब वेदों को पढ़ा जाता है ना, तो उसका उच्चारण कैसे करना? उसका उच्चारण ऐसे नहीं करना। उसका उच्चारण के लिए बिल्कुल पेट से पूरी ध्वनि निकालिए, खाली गले से नहीं बोलना उसको। कहां से? इसलिए महिलाओं को वेद नहीं पढ़ने दिए गए शुरू में, क्योंकि गर्भधारण में क्या होता था? परेशानी होती थी। अगर इस तरह से क्या करेंगे? वेदों को पढ़ेंगे, तो वेदों का उच्चारण करना बड़ा कठिन काम है। तो किसने बताया? कहां पर बताया गया? शिक्षा में। ठीक है, और उसको क्या किया? पाश्चात्य विदों ने ऐसे बोला कि महिलाओं को वंचित रखा गया। कुछ महिलाओं के लिए सही नहीं था, इसलिए मना किया गया पढ़ने के लिए।
लेकिन कुछ महिलाएं ऋषिकाएं थी जो पढ़ती थी वेद। समझ में आया? मंत्रोच्चारण सुना है कभी आपने? कहां से बोलते हैं वो लोग? सिर्फ गले से या पेट से पूरी ताकत लगानी पड़ती है क्या करने के लिए? मंत्रोच्चारण करने के लिए, है ना? तो प्रतिसाख्य समझ में आ गया। शिक्षा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है? प्रतिसाख्य। दूसरा हो गया कल्प। कल्प की तुलना हाथ से की गई है। वेदों के हाथ कौन है? कल्प। वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने एवं गृहस्थ आश्रम के उपयोगी कर्मों को करने के लिए विधि विधान वर्णित है। किसमें? कल्प में। कल्प सूत्र के 4 पार्ट है: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। स्रोत सूत्र में वेदों में वर्णित यज्ञ संबंधी नियमों का विवरण है, यज्ञ संबंधी नियम। गृह सूत्र में इसमें मनुष्य के गृहस्थाश्रम से संबद्ध धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्तव्यों का वर्णन है। धर्म सूत्र में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों का विवरण है और चारों वर्णों तथा आश्रमों, धर्म, राजा के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। भारतीय विधि के, विधि मतलब लॉ, विधि मतलब इन्हीं से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। ऐसे शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ वेदियों को नापने, उनके स्थान चयन और उनको बनाने हेतु विवरण प्राप्त होता है। भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से हुआ है। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का प्राचीनतम उल्लेख कहां पर मिलता है? शुल्ब सूत्र में। जब शादी की वेदी बनती है ना, तो लड़की की नपाई होती है, पहले धागा लाते हैं, नापते हैं, उस हिसाब से डायगोनल बनाकर ही वेदी बनती है। लंबी बालिका होगी तो वेदी भी क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। छोटी बालिका होगी कद में तो क्या बनेगी? वेदी छोटी बनेगी। ये पता है? फिर उसके बाद आटे से, हल्दी से, क्या है? ज्योमेट्री है वो, क्या है? और वो बताते हैं, वो ग्रह रखे जाते हैं, उसमें कुछ पूजा करते हैं पंडित जी। एक चौकी मंगाते हैं लकड़ी की, अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, अर्थिंग मतलब कुचालक होना चाहिए, वो लोहे पर नहीं बनाते हैं, लकड़ी पर बनाया जाता है हमेशा। किससे? आटे से, हल्दी से, और हाँ जी, जौ चावल ग्रह होते हैं। फिर सबकी पूजा होती है। पहले, सबसे पहले पृथ्वी की पूजा होती है। किसकी? पृथ्वी की पूजा होती है। फिर दीपक की पूजा होती है, जो दीपक जलाया हुआ होता है। फिर कलश की पूजा होती है। फिर उन सब ग्रहों की पूजा होती है जो रखे हुए हैं वहां पर, वो शांत करने पड़ते हैं। ठीक है? हाँ जी, पहले आह्वान किया जाता है, फिर बोला जाता है शांति, सब क्या हो जाए ग्रह। कुंभ राशि, 7.5 शनि, उनको शांत किया जाता है। ये क्या है? वो शनिदेव है। चलिए जी, छंद कल्प बता दिया मैंने, उसके बाद छंद बता रहा हूं। ये पैर है, वेदों के पैर कौन है? छंद। इसके द्वारा वैदिक मंत्रों को ठीक ढंग से उच्चारण एवं पाठ करने की विधा का ज्ञान प्राप्त होता है। छंद पर रचित प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो पिंगल मुनि का छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र किसने लिखा? पिंगल मुनि ने लिखा। उसके बाद निरुक्त है। निरुक्त का मतलब होता है शब्द उत्पत्ति से संबंधित जो ज्ञान मिलता हो, कहां मिलता है? निरुक्त। एक प्रकार की डिक्शनरी है ये, और इसकी तुलना कान से की गई है। किससे? वेदों के अर्थ को सरलता से जानने हेतु विधि नियम का प्रतिपादन कहां पर मिलता है? आंसर निरुक्त में मिलता है। वेद के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है। इन्हीं कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की। निरुक्त की रचना किसने की? महर्षि यास्क ने की। किसने की? महर्षि यास्क ने की। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। क्या कहा गया है? मुख। भाषा संबंधी विषयों, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग, समास, संधि आदि के नियम बताए गए हैं। व्याकरण का जो प्राचीनतम रचना है वो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा अष्टाध्यायी की, उनके नाम पर इनका जो काल है उसको पाणिनि एज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पाणिनि एज, मतलब पाणिनि के समय का जो काल है। यह वेदोत्तर संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन प्रारंभिक रचना भी है। उसके बाद ज्योतिष। ज्योतिष मतलब नेत्र से तुलना की गई है ज्योतिष की। किससे? नेत्र मतलब आंखें। अब आंख, आंख, आंख शब्द हिंदी का नहीं है, नेत्र है, नेत्र विशेषज्ञ, है ना। इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्रों इत्यादि का वर्णन किया गया है। लगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा?
वेदांग ज्योतिष किसने लिखा? लगध मुनि ने लिखा। एक बार पढ़ लीजिए इसको और फिर प्रेडिक्शन शुरू कर दीजिए अपने। गणित है ज्योतिष, क्या है? गणित है। बताया जाता है कि ज्वार और भाटा जो आते हैं पृथ्वी पर वो चंद्रमा की गति से आते हैं। ज्वार भाटा किस पर आते हैं? समुद्र में आते हैं। समुद्र क्या है? जल है। आपके शरीर में क्या है? 70% जल है। क्या है? तो जो ज्वार भाटा चंद्रमा की गति से आते हैं, तो ग्रहों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है आपके जीवन में, किस किस समय आप पैदा हुए और आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो तय हो जाते हैं किससे? ज्योतिष से। ज्योतिष एक प्रकार का क्या? गणित है। ठीक है। और कभी कभी तो बिल्कुल सटीक गणना करती है ज्योतिष, बता देती कि भाई ऐसा होगा, है ना, कि जी भैया तैयारी करोगे तो एंजाइटी होगी। अब आप बोलोगे क्यों होगी जी? तो ये तो जिस समय जन्म लिया आपने उसी समय तय होगी कि आप कहाँ जाओगे, है ना, किस इंस्टीट्यूट में बैठोगे, क्या होगा, पहले से तय है कि ऐसा बताया जाता है। ये समझ में आ गया भाई? अब इसको पूरा कर देता हूं मैं। वेदांग बता रहा था मैं, वेदांग पे ही था। ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र का अत्यधिक महत्व है। सूत्रों में गौतम सूत्र तो मैंने कल्प सूत्र 4 भागों में विभक्त बता दिया। ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र का अत्यधिक महत्व है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। कौन सा? गौतम धर्म सूत्र। अब सूत्र जब आप पढ़ेंगे तो सूत्रों के नाम बता देता हूं मैं, कौन कौन से हैं सूत्रों के नाम हैं भाई, कौन कौन से? गौतम धर्म सूत्र, आश्वालयन धर्म सूत्र कहीं पर है, आपस्तंभ धर्म सूत्र, बौद्धायन धर्म सूत्र। चलो बता देता हूं मैं। तो ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों, 8 प्रकार के विवाहों, 5 महायज्ञों का विवरण है। सबसे प्राचीन सूत्र कौन सा है? गौतम धर्म सूत्र। कौन सा? गौतम धर्म सूत्र। ग्रह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों, 8 प्रकार के विवाहों और 5 महायज्ञों का विवरण है। प्रोफेसर हॉपकिंस ने सूत्रों को विधि साहित्य के विकास में प्रथम चरण बताया है। इनमें वर्ण व्यवस्था संबंधी नियम, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जातियों आदि का उल्लेख है। अनुलोम विवाह बोलते हैं अगर उच्च जाति का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला है तो वो उस विवाह को क्या बोलेंगे? अनुलोम विवाह। और अगर निम्न वर्ण पुरुष और उच्च वर्ण महिला है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिलोम विवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिलोम। इंटरकास्ट मैरिज में बता रहा हूं मैं, जाति ऊपर नीचे होने पर फिर उनसे उत्पन्न जो संतानें होंगी उनके लिए भी शब्दों का उल्लेख किया गया है, जातियों का। ठीक है। आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया है। गौतम के अनुसार राजा अन्य सभी वर्णों का शासक है किंतु वह ब्राह्मण वर्ण का शासक नहीं है। गौतम धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची दी गई है, टैक्सेस। क्या दी गई है? टैक्स। बौद्धायन धर्म सूत्र के अनुसार, प्रजा की आय का 6ठा भाग होना चाहिए। कर जो है वो प्रजा की आय का, इसलिए पहले जो टैक्स लगता था वो 1/6 लगता था। कितना लगता था? और तुम पे कितना लग रहा? जीएसटी कितना लग रहा? कितना हुआ? हाँ जी, लगभग ज्यादा नहीं हो रहा, 6% से 1/6 से ज्यादा हो रहा। ठीक है भाई। तो 6ठा भाग होता है। वशिष्ठ का कहना है कि राजा को प्रजा से वैधानिक कर के अतिरिक्त अन्य कोई धन लेने का अधिकार नहीं है। सूत्रों में ही विकसित न्यायदान प्रणाली में चित्र दिखता है, परंतु यह प्रणाली वर्ग विभेद पर आधारित थी। किस पर? वर्ग विभेद पर आधारित थी। ठीक। इसके बाद अगले उसमें बताऊंगा मैं महाकाव्य। क्या बताऊंगा? महाभारत।